हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का ई दृष्टि घटना चक्र के करंट अफेयर सीरीज में स्वागत है। यहाँ पर हम ई दृष्टि घटना चक्र से करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आपका एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। ये मैगजीन 2023 के लिए अभी लेटेस्ट मैगजीन है, तो आपको इसे अच्छे से कवर करना है क्योंकि हाल ही में आपके काफ़ी सारी एग्जाम्स आने वाले हैं और करंट अफेयर का उनमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है। आप सभी को पता है कि 11 फरवरी को आपका आरओ का एग्जाम होने वाला है। देन 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है। इसीलिए करंट अफेयर पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर टू द पॉइंट। तो यहाँ पर टू द पॉइंट नेशनल करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका नेशनल करंट अफेयर स्टार्ट हो जाता है टू द पॉइंट। चलिए देखते हैं सबसे पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहली न्यूज़ है, भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यह आपका बेंगलुरु में किया गया था। इसे आपको याद रखना है। भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया था 18 अगस्त 2023 को। इसे आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ है आपके सामने, किस राज्य की विधानसभा द्वारा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। तो ऐसा केरल के द्वारा किया गया था 9 अगस्त 2023 को। केरल का नाम बदलकर क्या किया जाना प्रस्तावित है। तो केरल का नाम अभी बदलकर केरलम हो चुका है। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ये है आपका राजस्थान। इसे आपको ध्यान रखना है। गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है 24 जुलाई 2023 को। इस अधिनियम का नाम क्या है? इसका नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 का अनावरण किया है। तो ऐसा गुजरात के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। तो ऐसा तेलंगाना में किया जा रहा है। आपको याद रखना है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर तेलंगाना में बनाया गया है। यह तेलंगाना में कहाँ स्थित होगा। तो फ्रेंड्स, यह आपका तेलंगाना के सिद्दीपेट में स्थित होगा। नेक्स्ट है, अजीत पवार ने किस राज्य में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं 2 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट है, TS सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं 28 जून 2023 को। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना को प्रारंभ किया गया है। आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना को शुरू किया था 19 जुलाई 2023 को। सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले प्रदेश के 5 जिले कौन से हैं। तो ये हैं आपके वाराणसी, प्रयागराज, हरदोई, गाजीपुर और उन्नाव। इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर आपको इस चीज़ को भी याद रखना है कि सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले प्रदेश के 5 जिले कौन से हैं। तो ये हैं आपके वाराणसी, प्रयागराज, हरदोई, गाजीपुर और उन्नाव। इन्हें आपको नोट कर कर याद करना है। नेक्स्ट है आपका, कितने विपक्षी दलों ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया का गठन किया है। इंडिया के बारे में आप सभी ने सुना होगा। यह विपक्षी दलों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने विपक्षी दलों ने इंडिया का गठन किया है। तो टोटल 26 यहाँ पर दिए गए थे। तो यह बात है आपकी 17 से 18 जुलाई 2023 की। इंडिया की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या बताई जा रही है। तो इंडिया की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। नेक्स्ट है आपका,
केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है? आपको याद रखना है, केंद्र सरकार के द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए अजय लांबा जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, इनकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया 4 जून 2023 को। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो यहाँ पर राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का वर्ष 2023 में 8वां संस्करण जारी किया गया था 5 जून 2023 को। नेक्स्ट है आपका NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2023 में कितनी श्रेणियों एवं विषयों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर 13 श्रेणियों और विषयों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में किस स्थान ने ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये है आपका IIT मद्रास। IIT मद्रास ने लगातार 5वें वर्ष रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो यह आपका भिवंडी तालुका थाने महाराष्ट्र में किया जा रहा है। देखिए, भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका थाने में किया जा रहा है। नेक्स्ट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 को किस अवसर पर जारी किया गया? तो इसे 7 जून 2023 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया। नेक्स्ट है आपका SFSI 2022-23। चलिए बात करते हैं इसकी, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022-23 की। तो इसके जारीकर्ता कौन है? इसका जारीकर्ता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। संस्करण कौन सा था? तो 5वां संस्करण था। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो यह केरल था। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन था? तो यह गोवा था। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन था? तो यह जम्मू एवं कश्मीर रहा। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश व बिहार का स्थान कौन सा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान यहाँ पर 5वां और बिहार का स्थान 19वां रहा। इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु किस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर नामक मिशन शुरू किया गया है जून 2023 में। नेक्स्ट है आपका माहिर को संयुक्त रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसे केंद्रीय विद्युत मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है किस राज्य ने हवाई अड्डों पर नए सिविल एनक्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता किया है? तो ऐसा बिहार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है ये नए सिविल एनक्लेव किन हवाई अड्डों पर बनाए जाएंगे? तो ये दरभंगा एवं पूर्णिया हवाई अड्डे पर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो ऐसा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है 8 जून 2023 को। नेक्स्ट है आपका मेटा इंडिया और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो यह आपका अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने शुरू किया गया है। देखिए, मेटा इंडिया और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने 7 जून 2023 को प्रारंभ किया। नेक्स्ट है आपका गुजरात का पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका अहमदाबाद में 4 जून 2023 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन यूनिसेफ और एलिक्सिर फाउंडेशन द्वारा जलवायु परिवर्तन विभाग एवं PIB के सहयोग से किया गया। इस दौरान कौन सा फोरम लॉन्च किया गया? तो इस दौरान गुजरात क्लाइमेट चैंपियंस फोरम लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए कौन सी ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली लॉन्च की गई है? तो यह है आपकी सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया? तो यह थी आपकी अनसुईया उइके। आपको याद रखना है, भारत सरकार ने अनसुईया उइके की अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया था 10 जून 2023 को। नेक्स्ट है आपका
किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये आपकी तेलंगाना राज्य की 5 इमारतें हैं। नेक्स्ट है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये सिद्धारमैया हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये हैं आपके DK शिवकुमार। नेक्स्ट है, किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है? तो ये है आपका केरल। केरल राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। नेक्स्ट है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं आपके न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा, देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित कर क्या किया गया? तो ये है आपका अमृत उद्यान। तो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके अमृत उद्यान कर दिया गया है 28 जनवरी 2023 से। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका राजस्थान बना है। नेक्स्ट है, लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो लगातार मेघालय के मुख्यमंत्री आपके कोनराड संगमा बने हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज बना है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट प्रस्तुत किया? तो ऐसा करने वाला राज्य केरल है। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया? तो ऐसा आम आदमी पार्टी को किया गया है। आपको याद रखना है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस प्रदान किया गया है। देश में अब राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? तो 6 है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया है? तो डोगरी भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमोपथ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह नमोपथ आपका दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव में स्थित है। नमोपथ क्या है? नमोपथ एक तटीय सैरगाह है, सी फ्रंट। तो नमोपथ सी फ्रंट है, तटीय सैरगाह है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो ऐसा 28 मई 2023 को किया गया है। आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया है। इस भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो इस भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत किया गया। इस भवन में लोकसभा व राज्यसभा हेतु कुल कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीटें रखी गई हैं। कुल 1272 सीटें रखी गई हैं। संसद में लोकसभा भवन को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो आपको याद रखना है, संसद में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर के विषय पर डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? तो राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल के विषय पर डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भवन में किस ऐतिहासिक राजदंड को एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है? तो ये है आपका सेंगोल। सेंगोल को आपका जो है ऐतिहासिक राजदंड है जिसे एक महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है। किस प्राचीन साम्राज्य में सेंगोल को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था? तो चोल साम्राज्य के काल में ऐसा होता था। सेंगोल किसका प्रतीक है? यह सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश बना है। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सक्षम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सक्षम की फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की है? तो ऐसा कर्नाटक के द्वारा किया गया है। मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो यह आपका उडुपी जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के
आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कहाँ पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई है? तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदोलिया में पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश होगा? तो भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का तीसरा देश होगा, बोलीविया एवं मैक्सिको के पश्चात। देखिए, विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह आपका हुब्बली धारवाड़ में किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो कौन बनी है? तो ये आपकी कोलकाता मेट्रो है, जो नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो बनी है। कोलकाता मेट्रो के लिए किस नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है? तो हुगली नदी के अंदर यहाँ पर सुरंग बनाई गई है। नेक्स्ट है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम है रैपिड एक्स इसका नाम है। इसका संचालन किन शहरों के मध्य होगा? तो इसका संचालन दिल्ली और मेरठ के मध्य होगा। नेक्स्ट है पीराहा कुनफर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन रामबन जम्मू एवं कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है आपका गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अवस्थित किबिथु से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया था 10 अप्रैल 2023 को? तो आपको याद रखना है, गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित किबिथु से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया 10 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज कौन सा है? तो यह आपका अंजी खड ब्रिज है। यह रेल ब्रिज किस रेलखंड का हिस्सा है? तो यह आपका उधमपुर बारामूला रेलखंड का हिस्सा है। इस पुल की लंबाई कितनी है? इस पुल की लंबाई 725 मीटर है। नेक्स्ट है 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई? तो 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि केरल में शुरू की गई। नेक्स्ट है नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन सिलवासा दादरा एवं नगर हवेली में किया गया है। नेक्स्ट है आपका राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये आपका केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह आपका ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया है। यह किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो यह आपका अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा जारी किया गया है, AEEE। फ्रंट रनर श्रेणी के राज्य कौन से हैं? तो ये हैं आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। अचीवर श्रेणी के राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब बने हैं। कंटेंडर श्रेणी के राज्य चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश बने हैं। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये आपका कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश है। किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलैंड नामक एक थीम पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो ऐसा आपका अयोध्या में किया जाएगा। किसकी तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई है? तो डिज्नीलैंड USA की तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का अनावरण कब होगा? तो नवंबर 2023 में। नेक्स्ट है किस जगह भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है? तो यह मुंबई में किया जा रहा है। मन की बात की 100वीं कड़ी का प्रसारण कब हुआ? 30 अप्रैल 2023 को। मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ था? 3 अक्टूबर 2014 को। किस जगह 8वां रायसीना डायलॉग 2023 आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग 2023 का विषय यानी कि थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स इसकी थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द
टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है 8वें राइसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता कौन थी? तो ये थी आपकी जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो ये आपकी इटली की प्रधानमंत्री हैं। राइसीना डायलॉग प्रतिवर्ष कब से आयोजित किया जा रहा है? यह है आपका वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका वैभव फेलोशिप। वैभव फेलोशिप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? तो वैभव फेलोशिप को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वैभव फेलोशिप किसके लिए है? तो ये आपकी भारतीय प्रवासियों के लिए है। नेक्स्ट है स्वच्छता उत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह आपके टोटल 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह आपका इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था 8 से 10 जनवरी 2023 को। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो यहाँ पर मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का विषय क्या था, यानी कि थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। नेक्स्ट है किस राज्य ने वर्ष 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग करने का लक्ष्य रखा है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट है भारत में रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका हरियाणा बना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को संबोधित किया। इस पहल का संबंध किस राज्य से है? तो इस पहल का संबंध गुजरात से है। नेक्स्ट है स्वागत से क्या तात्पर्य है? तो स्वागत की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वागत से तात्पर्य है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बॉय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला तिरुवनंतपुरम केरल में रखी गई है 25 अप्रैल 2023 को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने नेशनल करंट अफेयर टू द पॉइंट डिस्कस किया है। आपने देखा यहाँ पर टू द पॉइंट हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, यानी कि इंटरनेशनल करंट अफेयर टू द पॉइंट। आपको बता दें कि इंटरनेशनल करंट अफेयर टू द पॉइंट पर क्लास आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, इसे हमने डिस्कस कर दिया है, इसीलिए आपको इसकी क्लास को देख लेना है। आपको ई दृष्टि करंट अफेयर की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मिल जाएगी, जहां पर आप बाकी की क्लासेस को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।